बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान में हमारे आसपास की वस्तुएं वाले पाठ से गलन पढ़ेंगे। गलन, फिर गलनांक, उसके बाद हीमन, फिर हिमांक, फिर से हम लोग पढ़ेंगे क्वथन, और क्वथनांक। गलन, गलनांक, हीमन, हिमांक, क्वथन, क्वथनांक। उसके बाद से द्वरण या संघनन, और ऊर्ध्वपातन। ये आज हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गलन से। गलन नाम से आपको स्पष्ट हो गया होगा। गलन का मतलब गलने की प्रक्रिया। तो यदि कोई ठोस है और वह ठोस द्रव में परिवर्तित हो रहा है, द्रव में बदल रहा है, तो उस क्रिया को हम लोग कहेंगे गलन। गलन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है। ये गलन हो गया। गलनांक से क्या समझते हैं? तो कोई भी ठोस किसी भी ताप पर द्रव में परिवर्तित नहीं होता है। सभी ठोसों के लिए, अलग अलग ठोसों के लिए अलग अलग निश्चित ताप होता है जिस पर वह ठोस द्रव में परिवर्तित होता है। गलनांक हमको बताना है। गलनांक में हम लोग बताएंगे वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, गलनांक कहलाता है। यदि उस ठोस में कोई अशुद्धि है तो उसका गलनांक कम हो जाएगा। वह पहले ही मेल्ट कर जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। गलनांक की परिभाषा एक बार और सुन लेंगे। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, गलनांक कहलाता है। उदाहरण के लिए हम बता दें आपको, बर्फ ठोस पदार्थ है और बर्फ का गलनांक जो होता है, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी बर्फ जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव में बदलने लगता है। और एक एग्जाम्पल जान लेते हैं। लोहा जो है, लोहे का गलनांक 1535 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लोहे का गलनांक 1535 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम लोहा को गर्म करते हैं और गर्म करते जाते हैं तो 1534 डिग्री सेंटीग्रेड तक वह लोहा ठोस अवस्था में होता है, और जैसे ही 1535 डिग्री सेंटीग्रेड आता है वह लोहा द्रव में पिघलने लगता है, लिक्विड स्टेट को प्राप्त करने लगता है। अतः लोहे का जो गलनांक है वह 1535
35 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये गलन और गलनांक पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे हीमन। हीमन क्या होता है या हिमायन क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। तो हीमन का मतलब होता है कि द्रव से ठोस में परिवर्तित होना। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हीमन को बताइए, तब बताएंगे वह प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है, हीमन कहलाता है। और हीमन के बाद हिमांक जानेंगे। हिमांक क्या होता है, जैसे कोई ठोस है तो निश्चित ताप पर वह पिघलने लगता है, वैसे ही कोई द्रव होता है तो जब हम उससे ऊष्मा लेते हैं, उसको ठंडा करते हैं, तो एक निश्चित ताप के बाद वह ठोस में बदलने लगता है। तो हिमांक की परिभाषा हम देंगे। हिमांक को बताएंगे वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होने लगता है, हिमांक कहलाता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होने लगता है, हिमांक कहलाता है। हीमन और हिमांक के बाद अगला जो हम लोग का टॉपिक है वह है क्वथन। क्वथन से क्या समझते हैं, इसको हम लोग बताएंगे। गलन जो प्रक्रिया है ठोस से द्रव की प्रक्रिया है। हीमन द्रव से ठोस की प्रक्रिया है। क्वथन भी एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में कोई द्रव जो होता है वह गैस में बदलता है। तो आपसे पूछ दिया जाए कि क्वथन से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे क्वथन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव गैस में बदलता है। यानी जब हम किसी द्रव को टेम्परेचर देंगे, ताप देंगे, तो वह धीरे धीरे द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाएगा और इसी प्रक्रिया को हम कहेंगे क्वथन। क्वथन के बाद क्वथनांक हम लोग जानेंगे। तो जिस प्रकार निश्चित ताप पर कोई ठोस पिघलता है तो गलनांक कहते हैं, निश्चित ताप पर कोई द्रव ठोस में बदलता है तो हिमांक कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो जिस ताप पर वह गैस में परिवर्तित होने लगे उस ताप को हिमांक कहते हैं। हिमांक की परिभाषा हम लोग बताएंगे, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित होने लगता है, क्वथनांक कहलाता है। जल का जो क्वथनांक है, जल का क्वथनांक वह है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जल को जब हम गर्म करेंगे और जैसे ही 99 डिग्री तक पहुँचेगा वह खौलता रहेगा और 100 पर जैसे ही पहुँचेगा वह वाष्प बन के गैस बन के उड़ने लगेगा। यानी जल का जो क्वथनांक पॉइंट है, क्वथनांक बिंदु है, वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जो है द्रव से वाष्प में या गैस में बदलने लगता है। अब जो है इसका एक और उदाहरण जान लें। मेथिल क्लोराइड एक है, मेथिल एल्कोहल है, क्लोराइड नहीं है, मेथिल एल्कोहल, जिसका फार्मूला आप लोग जान लेंगे CH3OH। ये मेथिल एल्कोहल का फार्मूला है, CH3OH। इसका क्वथनांक होता है, क्वथनांक ये होता है
64 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी मेथिल एल्कोहल को जब हम लोग गर्म करते हैं कितना, 64 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यह मेथिल एल्कोहल लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्वथनांक के बाद हम लोग द्रवण या संघनन पढ़ेंगे। यह भी एक प्रक्रिया है जो गैस अवस्था से द्रव अवस्था में, इस प्रक्रिया में कोई पदार्थ परिवर्तित होता है। संघनन आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे वह प्रक्रिया जिसमें कोई गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, संघनन कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें कोई गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, संघनन कहलाता है। अब संघनन के बाद जो है अगला जो हेडिंग है उसको हम लोग कहते हैं, हमने लिखा है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। अब देखिए ऊर्ध्वपातन को क्या कहेंगे, कैसे बताएंगे। तो हम लोग कई क्रियाओं को जाने, गलन जाने, हीमन जाने, क्वथन जाने, संघनन जाने, वैसे ही ऊर्ध्वपातन भी एक क्रिया है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, जैसे कोई ठोस पिघलता है तो द्रव बनता है, और द्रव जो जमता है तो ठोस बनता है। द्रव जब गर्म होता है तो गैस बनता है, और गैस जब संघनित होता है तो द्रव में परिवर्तित होता है। जैसे यहाँ समझ लेते हैं, यस मतलब सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, किसमें, ये गलन की प्रक्रिया है। क्लियर। और यही लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, यह जो है हीमन की प्रक्रिया है। क्लियर। फिर से लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, यह क्वथन की प्रक्रिया है। और यह गैस जो है, जिसको वाष्प भी हम कह सकते हैं, कन्वर्ट होता है लिक्विड में, तो इसको हम लोग कहते हैं संघनन। आपको समझ में आ गया होगा। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो गलन, और लिक्विड सॉलिड में आएगा तो हीमन। लिक्विड गैस या वाष्प में कन्वर्ट होगा तो क्वथन, और गैस या वाष्प लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो संघनन। अब ये ऊर्ध्वपातन की जो क्रिया है इन सब से अलग है। आप इसमें ध्यान से देखें तो सॉलिड लिक्विड गैस हो रहा है, सॉलिड के बाद लिक्विड, और लिक्विड के बाद गैस, और फिर बैक जब होंगे तो गैस के बाद लिक्विड, और लिक्विड के बाद सॉलिड। लेकिन ऊर्ध्वपातन ऐसी क्रिया है जिसमें लिक्विड वाला फॉर्म गायब हो जाता है। यानी ये जो सॉलिड है डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, और जिस प्रक्रिया में होता है उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। अब आपको क्लियर हो गया होगा ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो आप बताएंगे ऊर्ध्वपातन वह क्रिया है जिसमें कोई ठोस द्रव में बदले बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वह क्रिया जिसमें कोई ठोस द्रव में बदले बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जान लीजिए कौन कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो ऊर्ध्वपातन को प्रदर्शित करते हैं, ऊर्ध्वपातन क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। तो नौसादर एक ऐसा पदार्थ है, नौसादर, जिसको हम लोग अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं, NH4Cl। यह
अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातन की क्रिया को प्रदर्शित करता है। यह अमोनियम क्लोराइड, यह नौसादर ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। एक और पदार्थ है जिसको हम लोग कपूर कहते हैं। कपूर एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। आयोडीन एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। और यह जो उदाहरण है, ये उदाहरण ऊर्ध्वपातन की क्रिया को प्रदर्शित